नमस्कार आप सभी का। मैं प्रशांत वत्स आज पुनः आप सभी से मुखातिब हूँ इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू। आप आज मैं आपका स्वागत करता हूँ कि हमारा जो आज का वेबिनार टॉपिक है कि हाउ आयुर्वेदा कैन हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट कोरोना। तो हमारे साथ आज हमारे विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर घनश्याम व्यास सर, जो कि हमारे साथ आज जुड़े हैं इस टॉपिक पे डिस्कशन के लिए। जैसे आप सभी जानते हैं कि हम एक वैश्विक महामारी का सामना कर रहे हैं, कोरोना कोविड-19, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक वैश्विक महामारी घोषित की गई है। किस तरीके से आप लोगों ने पिछले कुछ महीनों में देखा होगा कि इसने हमारी पूरी जीवन शैली का एक जो तरीका है वो बदल दिया। किस तरीके से हम इससे इफेक्ट हुए हैं, कैसे जो एक आम आदमी का जो लाइफ इम्पैक्ट था वो किस तरीके से इससे इम्पैक्ट हुआ है। आप सभी को पता है कि इसका अभी तक कोई कारगर इलाज ढूंढा नहीं जा सका है। तो आज इस प्लेटफॉर्म पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है ये सीखने के लिए कि किस तरीके से हम जो हमारी पुरातन पद्धतियां हैं, जिन्हें हम भूलते जा रहे हैं या भूलना शुरू कर चुके हैं, किस तरीके से हम उनको वापस अपने जीवन में अपना करके इस तरीके की जो वैश्विक महामारियां आज एक ग्लोबल क्राइसिस जिसको हम कह सकते हैं, वैश्विक संकट बन करके हमारे सामने खड़ी हो चुकी हैं, तो उनका सामना कर सकते हैं। आज हमारे साथ हमारे विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर घनश्याम व्यास सर, जिन्होंने अपना बहुत कीमती समय निकाला हमारे साथ आने के लिए। मैं सर का स्वागत करना चाहूँगा। सर के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा मैं कि डॉक्टर घनश्याम सर द्वारा किए गए कार्यों के उल्लेख में से कुछ एक मैं करना चाहूँगा कि सर द्वारा करौली राजस्थान अतिवृष्टि के दौरान करौली जिले में 3 लाख से अधिक लोगों को आयुर्वेदिक औषधि युक्त आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण किया गया। इस औषधि से चिकनगुनिया, डेंगू, वायरल, आंतरिक आदि ज्वर का सफल इलाज किया गया एवं 130 आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा डॉक्टर घनश्याम सर के अंडर में करौली जिले में कैंप लगा करके चिकित्सा व्यवस्था की गई। सर द्वारा भरतपुर संभाग में एक आरोग्य मेला आयोजित किया गया, जहां की जिस आरोग्य मेले की सफलता पर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा सर को धन्वंतरी आयुर्वेदिक पुरस्कार से राज्य स्तरीय सम्मान से नवाजा गया था। इससे माफ कीजिएगा, सभी श्रोतागणों को बताना चाहूंगी कुछ तकनीकी वजह से वेबिनार सेशन अभी लाइव खत्म किया जा रहा है, अभी दोबारा से उपस्थित होंगे।
Meanwhile, I would like to request everybody to please turn off their cameras. कुछ लोगों ने अपने cameras on करे हुए हैं, please उसको off कर लीजिए और अपना mic भी mute पे ही रखिएगा during the session. It is a humble request. Thank you. पूजा मैम प्लीज अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए. नमस्कार, माफ़ी चाहूँगा, कुछ तकनीकी व्यवधान के कारण कुछ हमें परेशानी झेलनी पड़ी। बहुत-बहुत माफ़ी उस चीज़ के लिए। दोबारा मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर का इंट्रोडक्शन देते हुए कि सर द्वारा करौली राजस्थान अतिवृष्टि के दौरान करौली जिले में 3 लाख से अधिक लोगों को आयुर्वेदिक औषधि युक्त आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण किया गया। इसी औषधि से चिकनगुनिया, डेंगू, वायरल आंतरिक आदि ज्वर का सफल इलाज किया गया तथा 130 आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा करौली जिले में कैंप लगाकर चिकित्सा व्यवस्था की गई। घनश्याम सर द्वारा भरतपुर संभाग में आरोग्य मेला आयोजित किया गया तथा आरोग्य मेला की सफलता पर राज्य सरकार द्वारा धन्वंतरी आयुर्वेदिक पुरस्कार से राज्य स्तरीय सम्मान से नवाजा गया। इससे पूर्व 2006 में धन्वंतरी हेलो. यस सर, प्लीज सर, प्लीज सर, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? Yes, Prashant sir, you are audible. Please go ahead. यस सर, प्लीज। माफी चाहूंगा, तो कुछ तकनीकी खामियों के कारण हमें थोड़ा सा विघ्न हुआ। भरतपुर संभाग में आरोग्य मेला आयोजित किया गया। हेलो सर नमस्कार, आप हमारे साथ बने हुए थे सर? सर डॉक्टर घनश्याम सर, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? डॉक्टर घनश्याम सर, सर आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? मेरी आप लोगों से गुजारिश है, कृपया अपना ऑडियो तथा विजुअल ऑफ रखें ताकि आप हमारे जो आज हमारे विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर घनश्याम सर, उनको सुन पाए। कुछ तकनीकी खामियों के कारण हमारा थोड़ा सा व्यवधान हुआ है। सर का इंट्रोडक्शन देते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भरतपुर संभाग में आरोग्य मेला आयोजित किया गया, जहां पे आरोग्य मेले की सफलता पर राज्य सरकार द्वारा उन्हें धन्वंतरी आयुर्वेदिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2000 पूर्व में भी धन्वंतरी राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें तत्कालीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आयुर्वेदिक मंत्री द्वारा सन 2018 में भी सम्मानित किया जा चुका है। आयुर्वेदिक विभाग में 29 वर्ष तक आयुर्वेदिक चिकित्सक के पद पर रहते हुए डॉक्टर घनश्याम सर प्रशासनिक अधिकारी के पद पर जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, उप निदेशक आयुर्वेदिक विभाग एवं अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेदिक पद पर कार्यरत रहते हुए सन 2018 में सेवानिवृत्त हुए। उन्हें करौली स्टेट की रानी साहिबा द्वारा सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसी के अलावा बेटी बचाओ जन आंदोलन सामाजिक क्रांति में भी राजस्थान के कई विभिन्न जिलों में जाकर उनके द्वारा जागृति रैलियां आयोजित करवाई गई। राजस्थान स्टेट से बाहर भी रैलियां आयोजित करवाई जा चुकी हैं।
डॉक्टर घनश्याम सर को राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुंबई में आयोजित सेमिनार में महाराष्ट्र सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। सर रक्तदान के क्षेत्र में विगत 3 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। जीवन ज्योति फाउंडेशन एवं नव भारत फाउंडेशन द्वारा भी अभी तक 3000 से अधिक यूनिट रक्तदान करवा चुके हैं। देहदान के क्षेत्र में भी सर 4 व्यक्तियों द्वारा देहदान करवा चुके हैं। अब मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सर से अनुरोध करूंगा कि वो अपने कीमती समय में से कुछ जो पल वो लेके आए हैं हमारे लिए, हमारे साथ वो शेयर करें। सर प्लीज, डॉक्टर घनश्याम सर। Sir, due to some technical problem, he'll be joining us soon. Yes, no he's problem, here. sir. We are waiting Please, for him. please ask him. Please ask him to join in the again. meanwhile, yes sir. डॉक्टर घनश्याम सर हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। घनश्याम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। आशा करता हूं कि आप जरूर हमारे साथ आज अपने विचारों के द्वारा हमें लाभान्वित करेंगे। प्लीज सर बताइएगा। आपको पहले आपको कोई क्वेश्चन है तो बताइए आप मुझे। सर मैं चाहूंगा कि आप अपने आपसे अनुरोध है सर कि आप पहले आप शुरू करें। मेरी सभी जो हमारे साथ आज श्रोता जुड़े हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा ये वेबिनार चलेगा और इसके बीच में अगर आपके कोई क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। उन क्वेश्चनों को हम सर जब अपना ये आज का व्याख्यान खत्म करेंगे तो उसके बाद में लेंगे। सर प्लीज। वेबिनार मीटिंग में सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार, सादर अभिनंदन, अभिवादन। आज का अपना जो टॉपिक है वो है कोरोना पर, कि कोरोना वायरस संक्रमण की जो स्थिति आज के दौर में बनी हुई है, संपूर्ण विश्व इससे भयावह बना हुआ है। हर आदमी इससे डरा हुआ है कि आखिर ये रोग है क्या। कोरोना एक प्रजाति से, एक स्पेशली कोरोना नाम से एक रोग है। इसकी जांच 2019 में जांच हुई। जांच में पता लगा कि कोरोना एक संक्रमण अलग से आया हुआ है। इसका नाम इसलिए कोरोना 19 रखा गया कि इसकी पहचान हो पाई और उसके बाद इसके जो सिम्टम्स आने लगे, सबसे पहले वुहान में, चाइना में सबसे पहले ये एक रोगी वहां आया। उस रोग आने के बाद दूसरा आया, तीसरा आया। निरंतर प्रगति के साथ वहां लोगों में ये रोग फैलता चला गया, लोग भयावह होने लगे। इसका फर्क अमेरिका, रूस, अफ्रीका, ब्रिटेन, जापान सब जगह अधिकांश होने लगा। धीरे धीरे हमारे क्षेत्र के लोग जहां रहते थे उन लोगों का आगमन जब हमारे देश में हुआ तो उसके साथ उन लोगों के सिम्टम्स हमारे आने हुए शुरू हुए। उसका प्रभाव सबसे पहले मुंबई में हुआ, मुंबई के बाद कर्नाटक में, कर्नाटक बाद दिल्ली में, दिल्ली के बाद संपूर्ण स्टेटों में फैलने लगा। और उसका संक्रमक इतना आक्रामक था कि हर आदमी भयावह था। इसके जो सिम्टम्स थे, इस पर सबसे पहला सिम्टम उस आदमी को टेम्परेचर, बुखार आना। आदमी को सबसे पहले बुखार आता है। बुखार के बाद में उसको ड्राई कफ, उसको सूखी खांसी आती है। सूखी खांसी लगातार आने की खांसी, उसका समय 1 से 1.5 घंटे तक लगातार उस व्यक्ति को खांसी आती है और वो इतना परेशान हो जाता है कि उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में परेशानी आनी महसूस हो जाती है, श्वास लेने में परेशानी आती है, फुफ्फुस उसके काम करना बंद कर देते हैं। कितनी भी दवाएं देने के बावजूद वो खांसी उसकी ठीक नहीं होती है और दिन में ये दौर करीब 2 से 3 बार तक और 1 से 1.5 घंटे का पीरियड इसका होता है जिसमें वो आदमी खांसता है। इसमें बलगम नहीं आता है, ये सूखी खांसी होती है। सूखी खांसी के बाद इसमें इन्फ्लुएंजा, प्रतिष्ठा, जुकाम हो जाती है। जुकाम के बाद आदमी के हाथ पैरों में दर्द हो जाता है, हेडेक, सिर दर्द होता है, स्ट्रेस होने लगता है। तो आदमी भयावह स्थिति में आ जाता है कि मुझे करना क्या है। कोरोना से प्रारंभ से बचने के लिए आयुर्वेद पद्धति के द्वारा एलोपैथी में लोग गए, लेकिन स्टेरॉइड की वजह से लोग आधुनिक चिकित्सा के प्रभाव में जाने लगे। लेकिन वहां का जो सिम्टम देखा, उन सिम्टम्स के आधार पर लोगों ने इसकी चिकित्सा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका दान निकाल नहीं पाए। आयुर्वेद चिकित्सकों ने, आयुष मंत्रालय दिल्ली के द्वारा प्रपोज किया कि भाई आयुर्वेद पद्धति के द्वारा जो हमने काढ़ा दिया है, क्योंकि इससे पूर्व में आयुर्वेद विभाग में कार्यरत रहते हुए करौली जिले में एक बार अतिवृष्टि का प्रकोप हुआ, उसमें लोगों को चिकनगुनिया, डेंगू वायरल हुआ। तो आयुर्वेद के जो औषधि युक्त काढ़े हैं उनसे निर्मित हमने काढ़ा तैयार किया और लोगों को पिलाया। उसके रिजल्ट हमारे पास में 75-80% रिजल्ट आए, क्योंकि संक्रामक रोगों में आयुर्वेद औषधियों के जो काढ़े हैं
वो बहुत ही लाभान्वित है। उनसे इतना लाभ मिलता है कि लोगों को खांसी, टेम्परेचर, हेडेक, सिर दर्द होना या पैरों में दर्द होना या पूरी बॉडी में हेड पेन होना, इनसे उनको राहत मिलने लगी। उसका असर हुआ कि उस काढ़े के वजह से पूरे राजस्थान में राज्य सरकार के द्वारा ये आदेश प्रसारित किया गया कि संपूर्ण राजस्थान में ये काढ़ा पिलाया जाएगा। आयुष मंत्रालय से जब इस बारे में जानकारी दी, आयुष मंत्रालय को जानकारी हुई कि आखिर ये क्या चीज है जिससे लोगों को लाभान्वित हो रहे हैं, तो यहाँ से वो तैयार किया गया और उस काढ़े का एक नुस्खा तैयार करके आयुष मंत्रालय को दिया गया। उसी काढ़े के अनुसार आज भी जितने भी संक्रमक हैं, वायरल फीवर हो या संक्रमण होता है, उन संक्रमण को रोकने के लिए काढ़ा हमने इसको दिया है। इस काढ़े में घरेलू उपचार के बतौर आप सौंठ, काली मिर्च, तुलसी, अदरक, दालचीनी और हल्दी, इन सब का मिश्रण, इसके साथ जो महत्वपूर्ण हमारे पास दो औषधियां हैं, एक अश्वगंधा चूर्ण और एक आती है हमारी गिलोय। गिलोय प्रचुर मात्रा में सभी जगह पैदा होती है, हर गार्डन में लगती है, सभी इंस्टीट्यूट में भी मिलती है। उपयोग बहुत है, लेकिन महत्ता को लोग कम समझ पाने के कारण इसको लोग उपयोग में नहीं ले रहे थे। आज इसका लार्ज स्केल पर प्रचार प्रसार होने के कारण लोग वाव में गिलोय, अश्वगंधा, च्यवनप्राश, इन सबका उपयोग आज सभी लोग बहुत बारीकी से करने लगे हैं। आप गिलोय की 8 से 10 इंच की डंडी, आपको उसके पत्ते नहीं लेने हैं, सिर्फ गिलोय की डंडी लेनी है। उसी गिलोय की डंडी को 8 से 10 इंच की उसको ऊपर से छील लें, छीलने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करके बारीकी से उनको कूटें, और जब वो कूट जाए तब उसके बाद में आप अदरक, सौंठ, काली मिर्च, हल्दी, दालचीनी और उस गिलोय के टुकड़ों को आप पानी में डालें। यदि आप 4 व्यक्ति घर में हैं तो 4 व्यक्तियों में 2 गिलास पानी में आप उस सारे जो द्रव्य मैंने बताए हैं पदार्थ है, इनको उसमें डालें और उनको आप तब तक उबालें जब तक वो 1 गिलास पानी नहीं रह जाए। जब 1 गिलास पानी करीब रह जाए उसको उतार के हल्का सा गुनगुना इसको सभी को पिए। आप इस तरह से 2 से 3 बार तक दिन में प्रतिदिन आप इसको पी सकते हैं। मुंह में रखने के लिए आप आंवले के छोटे टुकड़े, आंवला सूखा आंवला आता है, उसके छोटे टुकड़े मुंह में रखें। अश्वगंधा चूर्ण आप सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ ले सकते हैं। अश्वगंधे पर इसलिए मैं आपको ज्यादा जोर दे रहा हूं कि बेथोनान नाम का एक रसायन अश्वगंधा में होता है, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है, वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए अश्वगंधा का भी यही काम है और गिलोय का भी काम यही है। गिलोय भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, दालचीनी है, इलायची है, ये सभी चीजें हैं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आपका गिलोय और हल्दी। हल्दी एंटीबैक्टीरियल है, ये आपके ब्लड को शुद्ध करती है। रक्त कोशिकाओं में जो अशुद्ध रक्त जम जाता है उसको शुद्ध करने में आपको हल्दी बहुत अच्छा काम करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अश्वगंधा का काम बहुत अच्छा है। आप काली मिर्च और मिश्री इन दोनों को मिला करके आप मुंह में रख के या तो उनको चूस सकते हैं या आप पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। नियमित रूप से आप गुनगुने पानी से गरारे करें, दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जो कंफर्ट हो, आपको लगता है कि हम कर सकते हैं। ऑफिस में रहने वाले हैं, ऑफिस में अपना सुबह पानी गर्म करके आप ले जा सकते हैं, नहीं ले सकते हैं तो सभी जगह ऑफिशियली में भी ऐसी बात नहीं, सारी व्यवस्थाएं होती हैं, अपन वहां भी गर्म पानी से गरारे कर सकते हैं। इस परेशानी से मिटने के लिए बस सबसे आयुर्वेद का यही है कि आप आयुर्वेद पद्धति के अनुसार ये सभी घरेलू चीजें हैं जो आपकी घर की रसोई में, ये जो भी चीज मैंने आपको बताई है औषधि के रूप में द्रव्य बताए हैं, ये सब आपके घरेलू हैं जो आपकी हर रसोई में मिलता है। रसोई में ऐसा कोई आइटम नहीं बताया मैंने आपको जो रसोई में नहीं होता है। देखो, दालचीनी आपकी रसोई में होती है, हल्दी आपकी रसोई में होती है, अदरक आपकी रसोई में होती है, काली मिर्च आपकी रसोई में होती है। बाजार से लाने वाली चीज आपके पास में एक अश्वगंध होता है। आपके यहाँ आयुर्वेद डिस्पेंसरियों में सभी जगह सप्लाई गवर्नमेंट ने की हुई है, इसके पैकेट बना करके आयुष मंत्रालय द्वारा सभी जगह वितरित किए गए हैं। च्यवनप्राश भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत अहम महत्वपूर्ण योगदान है। उसका कारण क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा मात्रा होती है आंवले की। आंवला, नींबू, इनमें विटामिन सी की मात्रा अधिक होने के कारण, क्योंकि विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए रामबाण का काम करता है। नियमित रूप से आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। त्रिफला आपको बना हुआ होता है, त्रिफला के 3 घटक हैं, उसमें हरड़ होता है, बहेड़, आंवला होता है। इन तीनों चीजों का सम्मिश्रण त्रिफला के रूप में आपको मार्केट में मिल जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में
जहां भी आपके हॉस्पिटल है, मुझे नहीं पता होगा कि दिल्ली में कितनी आपके इंस्टीट्यूशन में आयुर्वेद की डिस्पेंसरी गवर्नमेंट की है। बाकी मार्केट में बहुत चीप एंड बेस्ट, सबसे सस्ता है, इसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होती है, आप इसको ले सकते हैं। हाँ, आप चाहें, अगर जो व्यक्ति अश्वगंधा चूर्ण को नहीं ले पाते हो तो अश्वगंधादि लेह नाम से एक अभी डाबर का लॉन्च हुआ है, जो च्यवनप्राशी जैसे आपका बना हुआ है। इसकी चटनी है, आप इसको सुबह शाम एक एक चम्मच ले सकते हैं। आंवला सबसे बेहतरीन चीज है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी आप जिसकी जितनी अच्छी मजबूत होगी, रोग का डर आपको उतना ही कम रहेगा। कोरोना का जो सिम्टम है वो आपके शरीर में जाके 14 दिन में जाकर के पता लगता है कि आपको कोरोना है या नहीं है। आज आपके पास यदि कोई ऐसा संक्रमित व्यक्ति आपके पास से निकला, उसने यदि खांसा है या छींक ली है, हो सकता है हवा के द्वारा, क्योंकि बहुत बारीक अणु के रूप में ये कोरोना का सिम्टम है जो होता है, वो आपके नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा। इसलिए आप मास्क लगाने के लिए गवर्नमेंट का जो कहना वो इसीलिए कहती है कि भाई मास्क लगाइए, ताकि मास्क के माध्यम से आपके मुंह में या नाक के द्वारा वो कोरोना का संक्रमण प्रभावित नहीं कर सके। आप लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। सोशल डिस्टेंसिंग आप कम से कम 2 से 3 फुट की दूरी बना के रखें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं जो सैनिटाइजिंग के लोग काम में लेते हैं, मैं सैनिटाइज का थोड़ा विरोध करता हूँ। मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों को साबुन से साफ करें। साबुन से जितने ज्यादा झाग आपके हाथ पे बनेंगे, वो झाग से, क्योंकि कोरोना की जो लेयर है वो इतनी हार्ड होती है कि वो सरलता से टूटती नहीं है। और जब तक उसकी लेयर नहीं टूटेगी, तो लेयर कब टूटेगी, जब हाथ में आप रबिंग करेंगे। आप रबिंग करें आगे से पीछे से, बार बार 2 से 3 बार आप साबुन से हाथ धोएं। साबुन आप ले लें, उससे ज्यादा तो लोग आजकल सैनिटाइजिंग करते हैं, सैनिटाइजिंग का जो लिक्विड है वो प्रॉपर बन के नहीं आ रहा है। तो आप मैं तो व्यक्तिगत जो मेरी राय है वो मैं आपको बता पाऊंगा कि आप साबुन से हाथ धोएं। दिन में 5 से 7 बार 10 बार आप इसके हाथ धोते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसको लगाएं। सबसे बड़ी यही चीज है। इस रोग में कई लोगों को डिसेंट्री, दस्त भी हो जाते हैं, किसी को उल्टियां बमन भी हो जाती है, उल्टियां भी होने लग जाती है, किसी को सिर दर्द भी होता है। कई सिम्टम ऐसे भी हैं जिन लोगों को ना टेम्परेचर होता है, ना उनका सिर दर्द होता है, ना उनको बॉडी पेन होता है, ना उनको खांसी आती है। उसके बाद भी जब पॉजिटिव वो अपनी जांच कराने जाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव का पता लग जाता है कि पॉजिटिव है, तो वो संकित हो जाते हैं कि आखिर मैं तो किसी से संकट में आया ही नहीं था, उसके बाद ही मेरा कैसा हो गया है। गवर्नमेंट में कुछ लैबों में इनकी जांच हो रही है, कई बार गलत भी हो जाती है। ऐसा मैंने कई बार देखा है कि सुबह जिसकी जांच कराई, सुबह वो पॉजिटिव था, शाम को उसने जांच कराई तो नेगेटिव। तो इस तरह का जो जांच हो रही है वो शंका है, नहीं लगता है। तो सिम्टम पते जरूर लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई कहेगा साहब मुझे खांसी भी नहीं है, टेम्परेचर भी नहीं हुआ है और मुझे कोरोना हो गया है, दैट इज रॉन्ग, ये गलत है, ये नहीं हो सकता है। कई लोगों की जिनकी रेजिस्टेंस पावर अच्छी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी मजबूत होती है, कई लोगों को कोरोना हो भी जाता है और कोरोना उनका पता भी नहीं लगता मुझे कोरोना था और वो ठीक भी हो जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। अधिकांशतः मैंने देखा कि आयुर्वेद पद्धति के द्वारा जिन लोगों ने इस काढ़े का उपयोग किया है, आंवला का उपयोग किया है या गिलोय का उपयोग किया है, अश्वगंधा चूर्ण लिया है, वो लोग पूर्ण रूपेण आश्वस्त हैं। ये प्रिकॉशंस है आप बचाव के लिए। चिकित्सा, सही बात है, आपने पहले कहा कि इसका कोई निदान नहीं है, अभी तक इसकी कोई दवा बनी नहीं है, सिर्फ यही है। तो आयुर्वेद में कोरोनिन के नाम से बनी है। अभी हमारे यहाँ गिलोय घनबट्टी के नाम से अब आयुर्वेद प्रिपरेशन है, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। गिलोय घनबट्टी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को आप इसको ले सकते हैं। ये आपको इस रोग से बचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर काम करेगी। आपको यदि आपकी कोई शंकाएं हैं तो आप मुझसे आप पूछें, मैं आपको उनका सबका जवाब आपको आपके हिसाब से मैं बताने की कोशिश करूंगा। चैप्टर बड़ा है, कितना बातें करें। बाकी मेरा मैं क्योंकि मैं आयुर्वेद से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, आयुर्वेद में अपनी सेवाएं दी हैं और आयुर्वेद पद्धति पर ही राष्ट्रीय चिकित्सा है। राष्ट्रीय नहीं, मैं तो कहूँगा सर्वव्यापी आयुर्वेद चिकित्सा है। आयुर्वेद के प्रति सरकार का रुझान ठीक नहीं होने के कारण आज आयुर्वेद की स्थिति ठीक नहीं है। सप्लाई नहीं होने की वजह से, सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा होने की वजह से हम इन कार्यों को पूरा नहीं कर पाए हैं। अभी सभी जगह, राजस्थान में, गुजरात में स्पेशली ये काढ़ा निर्मित करके सभी जगह दिया गया है और उनके काफी अच्छे सकारात्मक परिणाम आए हैं। राजस्थान में तो करीब 70 से 75% लोगों को ये काढ़ा दिया गया है और अमूमन मैंने देखा कि वो लोग अभी तक सुरक्षित हैं, वो किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है। मेरा ये है, जिनको लगा अच्छा मेरा थोड़ा एक है, जो लोग बुजुर्ग हैं जिनकी 60 प्लस एज है वो थोड़ा इनसे दूर रहें।
बाहर ना जाएं, वो लोग नियमित रूप से अश्वगंधा और च्यवनप्राश का सबसे ज्यादा उपयोग करें, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम उन लोगों का कमजोर हो जाता है। इस उम्र में जाकर के आदमी की श्वसन क्रिया कमजोर हो जाती है। श्वसन क्रिया कम होने की वजह से उनको परेशानी, फीलिंग्स होने लगती है। तो वो अश्वगंधा और च्यवनप्राश का उपयोग करें। और गिलोय, आप गिलोय को चाहें तो मुंह में रख के उसके टुकड़े आप मुंह में रख के चबा भी सकते हैं, दांत के जरिए आप चबाएं, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। लोग यहाँ विटामिन सी की टैबलेट लेते हैं, मैं कहता हूँ भाई विटामिन सी की टै के बजाय तो आप आंवले के छोटे छोटे टुकड़े आप मुंह में रखें, उसको लें। चटनी लें, आप आंवले की चटनी आती है, आप चटनी ले सकते हैं। आंवला का मुरब्बा आता है, आप मुरब्बे के रूप में ले सकते हैं। जो मुरब्बा आता है उसको पानी से अच्छी तरह धो लें, क्योंकि उसमें सैक्रीन और चीनी मिली होती है, तो वो चीनी का रेशा उसमें नहीं जाए। उसको पानी से कई बार धोएं। धोने के बाद में फिर आप उसके अस्थमा के पेशेंट हैं, उन लोगों को ज्यादा अटैक होने का लगता है जिनको मधुमेह, जिनको डायबिटीज है, जिनको अस्थमा है, जो हार्ट पेशेंट हैं, उन लोगों को ज्यादा डर रहता है कि भाई इस तरह की कोई परेशानी इनको ना हो। तो वो लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, बाहर नहीं जाएं और इस काढ़े का पूर्ण रूप में उपयोग करें। सोशल डिस्टेंसिंग रखें। सैनिटाइजिंग के बतौर मैं आपको पहले भी पूर्व में बता रहा, अब भी ये बता रहा हूँ कि आप सोप साबुन का उपयोग करें, इसी से बार बार हाथ धोएं। सैनिटाइज से मैं सहमत नहीं था, पूर्व में नहीं कर, अभी मैं आपको ये कह रहा हूँ। और मास्क आप अवश्य लगा कर रहें। आप घर में भी यदि 5 व्यक्ति हैं तो आप मास्क का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। ये नहीं सोचे कि हम घर में 5 आदमी हैं तो हम कोरोना से परेशान नहीं है, या हो सकता है किसी को कोई संक्रमण हो, आपके पड़ोस में कोई आपके लेबर काम करने वाला हो, आपके घर में काम करने वाला कोई बाहर से आया हुआ हो, या कोई जाता हुआ आपके किसी डोर के हाथ लगा गया हो और आपने खोले, तो हो सकता है कि वो संक्रमण आपके भी हो सकता है। तो आप मास्क अवश्य लगाएं, ये मेरा आपको यही कहना है। प्रशांत कुछ प्रश्न है तो आपको प्रश्न ले लीजिए। और मेरा हाँ जी, डॉक्टर साहब से एक प्रश्न है, मेरा भी एक प्रशांत। 2 चीजें हैं कि एक तो ये धारणा बनी हुई है कि च्यवनप्राश सर्दियों में लिया जाता है, तो डॉक्टर साहब इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। और दूसरा ये है कि आयुष का जो काढ़ा है उसको लेने की विधि और समय क्या होना चाहिए। और तीसरा जो गिलोय की बेल है उसको क्या जो गीली डंठल है उसको हम ले सकते हैं क्या? ये प्रश्न जरा डॉक्टर साहब यदि सुन रहे होंगे तो वो प्लीज इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को। आपने सही कहा कि गिलोय हमेशा गीली होती है। गिलोय की जो डंडी होती है वो गीली होती है, सूखी काम नहीं आती है। आप गिलोय को सुखा करके उसका चूर्ण बना सकते हैं, अब बोतल में रख लें, 1-1 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। गिलोय हमेशा गीली होती है, लेकिन उसके पत्ते को काम नहीं लें, डंठल को ही काम लेना है। लेकिन डंठल को ऊपर से हल्की सी उसकी लेयर को आप उतार लें, उसके बाद उसके बारीक टुकड़े करें और उसको पीसें। और पीसने के बाद टुकड़े करके आप उस क्वाथ में डालें। और आयुष मंत्रालय द्वारा जो काढ़ा वितरित किया गया है या जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो यही काढ़ा है। उसमें उन्होंने दालचीनी, गिलोय, अश्वगंधा, काली मिर्च, इसका उन्होंने बना के दिया है। मैंने उसमें आपको 3 आइटम और बढ़ाए हैं। मैंने अदरक बढ़ा दी, आपको सौंठ बढ़ा दी है, इसलिए बढ़ा दी कि ये चीज हमारी रसोई में हमको पर्याप्त मात्रा में मिलती है। और आप इसमें हल्दी डाल सकते हैं। आयुष वालों ने हल्दी नहीं डाली है, आप इसमें हल्दी डाल सकते हैं कि हल्दी प्योरीफाई का काम करती है, रक्त को शुद्ध करने का काम करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को साफ रखती है। आपके गले में कोई अवरुद्धता है तो वो हल्दी उस अवरुद्धता को खत्म करती है। सर आंवले हमारे के लिए आपने लिखा सर, च्यवनप्राश के लिए मैं डॉक्टर सरोज का था क्वेश्चन अभी कि आंवले के लिए लोग जो भ्रम बना हुआ है, भ्रामक भ्रांतियां हैं कि च्यवनप्राश को सर्दियों में लिया जाता है। लोगों की ऐसी धारणा है क्योंकि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के पेशेंट हैं, जिनको अस्थमा है, जो श्वास के रोगी हैं, जिनको बार बार इन्फ्लुएंजा होता है, जिनको प्रतिशय होता है, कई लोग उसको अपन हिंदी में बोलेंगे, ग्रामीण परिवेश में बोलेंगे तो कहते हैं नजला हो गया है, वो लोग इसका उपयोग करते हैं। बाकी आयुर्वेद के अनुसार आप इसको 12 महीने च्यवनप्राश को खा सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी आंवला है। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो जितनी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी मजबूत होगी, आपको किसी तरह का भी रोग, आपको भय से मुक्त रहेंगे, कोई रोग आपको ग्रसित नहीं होने देगा रोग से। आप सर हमारी एक श्रोता हैं अनीता मुखर्जी, उनका एक क्वेश्चन आया है कि डिस्पाइट बीइंग सो डेवलप्ड इन आयुर्वेदा, व्हाई इंडियन सफर्स फ्रॉम सो मेनी डिजीजेस।
कि जी। आयुर्वेदिक का इतना ज्ञान होते हुए भी क्यों भारतीयों में जो ये बीमारियों से कह लीजिए ग्रसित होने का जो रेट है वो दर ज्यादा क्यों है सर? बिल्कुल सही कहा आपने। आधुनिक युग में आज लोगों का रुझान आधुनिक चिकित्सा की तरफ ज्यादा है। स्टेरॉइड की तरफ से लोगों के में ये धारणा बनी हुई है। क्यों? पहला आपको कारण बताता हूँ। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का जो एक्शन है वो थोड़ा स्लो होता है। यदि आज आपको सिर में पेन है, आप कहेंगे साहब मुझे सिर में दर्द हो रहा है, मैं आपको सिरसुलांतक बट्टी दूंगा, उसका 24 घंटे बाद जाकर के उसका असर होने लगता है। लेकिन जिस दिन वो इफेक्ट आपको करने लगेगी तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन हर आदमी को ये कहना है कि सर अभी मुझे गोली दीजिए, मुझे ऑफिस में बैठना है या मुझे कहीं जाना है, और वो डिक्लोरान, ब्रूफेन या कॉम्प्लेन जो भी एंटीबायोटिक के रूप में गोली लेते हैं वो पेन किलर के रूप में, जिसका नाम ही पेन किलर है, तो वो अब कि सिर के दर्द को तो मारेगा ही, लेकिन आपको कितना नुकसान करेगा, आपकी किडनी पे इन्फेक्शन होगा, आपके हार्ट पे इन्फेक्शन होगा, तो जो आप पर असर होगा उसका, उसके परिणामों को आप नहीं सोचते हैं। आपको उस परिणाम की चिंता नहीं है, आपको इस परिणाम की आवश्यकता है कि मेरा सिर दर्द जल्दी ठीक हो। आयुर्वेद की लोगों में विश्वास भी है, लेकिन उसका उपयोग कम करते हैं। आप आयुर्वेद पद्धति, चिकित्सा पद्धति को उपयोग कीजिए। देखिए आज कोरोना में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अनुसार काढ़े का जितना प्रचार प्रसार हो रहा है, हर घर में डोर टू डोर शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिसमें आज आयुर्वेद औषधि युक्त काढ़ा काम में नहीं लिया जा रहा होगा। हर आदमी इससे, क्योंकि सिंपलेस्ट आपकी घर में मिलने वाली चीज है जिसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं है। आज आप एंटीबायोटिक के रूप में कैप्सूल टैबलेट लेते हैं, आप 500,000 रुपए खर्च करके आते हैं। मैं कहता हूं आप उसको मत लीजिए। आप आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अनुसार अदरक, हल्दी, काले मिर्च, सौंठ, तुलसी, बार बार मैं आपको इसी पे जोर दे रहा हूँ। एक चिकित्सा पद्धति या चिकित्सक आयुर्वेद चिकित्सक होने के नाते नहीं, वास्तविकता है। इनका रिजल्ट 100% रिजल्ट है। मेरे कहने से यदि आज तक जिन्होंने अभी काढ़ा नहीं लिया आयुर्वेद औषधि युक्त, वो मेरे कहने से ओनली फॉर 7 डेज, 7 दिन तक सुबह शाम इस काढ़े को पी लें, वो खुद ये फीलिंग्स करने लग जाएंगे कि हाँ हमारे शरीर में एनर्जी, हम एक एनर्जी महसूस कर रहे हैं, हमें परेशानी नहीं आ रही है। उनकी जो स्पीड है, अगर वो मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक पे जाते हैं और वो थोड़ा भाग के देखेंगे तो उनको पता रहेगा कि आज हमको ज्यादा परेशानी महसूस नहीं हुई। जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ श्वास फूलने लग जाती है, लोग घबरा जाते हैं, अचानक बेहोश हो जाते हैं, आप 7 दिन लेके देख लीजिए। आप ये खुद महसूस करने लग जाएंगे कि आयुर्वेद चिकित्सा में क्या है। आयुर्वेद एक्चुअल नेचुरल है, प्रकृति है। आप प्रकृति के साथ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आप ठीक होंगे। कृत्रिम चीज तो कृत्रिम होती है। आधुनिक चिकित्सा कृत्रिम चिकित्सा है, आयुर्वेद चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा है। ये प्राकृतिक चिकित्सा है, प्रकृति है, गिलोय पैदा करती है, प्रकृति ने किया, सुगंध किया है पैदा तो प्रकृति ने किया है, किसी ने बनाया नहीं है। हेलो, आधुनिक चिकित्सा में केमिकल के द्वारा बनाई हुई औषधियां हैं, उनका एक टाइम बिंग असर होता है। कोई भी आप गोली लेंगे उसका 12 घंटे या 14 घंटे 20 घंटे का असर होता है। इसमें आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहे कोई सा भी हो, अगर आपकी श्वास में परेशानी है तो आप आयुर्वेद की श्वास को ठार रस आता है, च्यवनप्राश में मिला के लीजिए, 15 दिन दीजिए आप श्वास के पेशेंट को। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, नहीं हो तो मैं आपके पास आता हूँ विद चैलेंज, मैं आपको इस बात को कहता हूँ। फिर आयुर्वेद के प्रति गवर्नमेंट का रुझान साफ नहीं होने से आज आयुर्वेद का बजट केंद्र में, सेंट्रल से जो बजट आता है, चाहे राजस्थान का आता है, राजस्थान का बजट आज 2000 करोड़ रुपए का आता है एलोपैथिक आधुनिक चिकित्सा का। आयुर्वेद का आता है 2000 करोड़ रुपए का, 20 करोड़ रुपए का बजट। आप कंपैरिजन तुलना कीजिए कि उनकी क्या स्थिति है, उस 20 करोड़ रुपए से क्या होगा। आज आयुर्वेद में जो हॉस्पिटल से जो सप्लाई दी जाती है, एक पेशेंट को 2 रुपए की दवा दी जाती है। आप क्या सहमत हो सकते हैं इस बात से कि 2 रुपए की दवाई से क्या पेशेंट ठीक हो सकता है? इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। इसके प्रति लोगों का रुझान कम होने की वजह से, हाँ, अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय का रुझान आयुर्वेद के प्रति है। उन्होंने अभी नया बजट हमको अलॉट किया है, बहुत अच्छा बजट दिया है। आयुर्वेद मेडिसिन भी अब रसायनशाला में तैयार हो। सबसे बड़ी बात तो है आयुर्वेद की कि आयुर्वेद की स्वयं की रसायनशाला है गवर्नमेंट की, उन रसायनशालाओं में ही आयुर्वेद औषधियां तैयार होती हैं। इसलिए इनके रिजल्ट 100% इसलिए आते हैं कि हम लोग कॉमर्शियल नहीं है। वैद्यनाथ हो, डावर हो, अन्य जो भी कंपनियां, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगता, वो कंपनियां एक टेस्ट के लिए बनाती हैं, वो मार्केटिंग के लिए सामान बनाती हैं, रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। लेकिन आयुर्वेद गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से जो आज जो तैयार होकर आ रहा है, जो भी मेडिसिन आयुर्वेद की तैयार होकर आती है, वो 100% होती है। वहां टोटल पूरी कास्ट औषधियां काम में ली जाती हैं। सारी दवाइयां, वनौषधि हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारे
उदयपुर में पूरा गार्डन लगा हुआ है 2000 बीघे में, वहां तैयार होती है। जोधपुर में है, जोधपुर यूनिवर्सिटी से तैयार होता है। जोधपुर रिसर्च कर रहा है। अभी जोधपुर यूनिवर्सिटी में 140 पेशेंटों को एडमिट रखा और आयुर्वेद पद्धति के अनुसार उनकी चिकित्सा की, और जो पॉजिटिव पेशेंट थे वो 7 दिन के अंदर नेगेटिव आ गए। ये बहुत बड़ी बात है आयुर्वेद के लिए कि 7 दिन में उसको ठीक कर दिया। लेकिन आज आधुनिक चिकित्सा में जो एलोपैथी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आज एक एक पेशेंट का मैंने सुना है कि दिल्ली और बॉम्बे में 8 से 10 लाख रुपए का पैकेज, मतलब एक चिकित्सा जो की जा रही है वो पैकेज के रूप में की जा रही है। बड़े शर्म की बात है कि आज चिकित्सा भी एक पैकेज के रूप में हो रही है। चिकित्सा तो पैकेज से नहीं होनी चाहिए। आदमी को अगर चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा हम नहीं दे सकते तो फिर सरकार किस काम की दे नहीं पाती है। तो मेरा ये कहना है कि आपको सस्ती सुलभ ये औषधियां हैं जो आपको काम में लेनी है, जो आपके घर में है। आप अगर लिखना चाहें तो मैं और दोबारा से आपको रिपीट कर दूं, आप इनको लिख सकते हैं और आप नियमित रूप से इनको लीजिए। आप इस रोग से, अन्य रोग की बात नहीं करता, अभी कोरोना पर चल रहा है अपना सब्जेक्ट आज का, आप कोरोना रोग की मेरी आपसे गारंटी है, मैं नहीं कहना चाहता, गारंटी शब्द तो थोड़ा शोभा नहीं देती है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं आपको कि आप इस रोग से ग्रसित नहीं होंगे। यदि कहीं कोई भी इन्फेक्शन अगर गलती से आपको टेम्परेचर भी हो गया है तो आप ले लें। ये नहीं सोचे कि आपको कोरोना है। लोगों के भय बन जाता है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर हुआ, अगर आपने एक बार भी छींक दिया या आपने एक बार खांसी ले ली तो लोगों को भय बन जाता है कि आप कोरोना के पेशेंट है। लोग एक दूसरे से, एक सुपरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है मन में, लोग हीन भावना ले आते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो लोग उसको बड़ी हेय दृष्टि से देखते हैं। भाई मैंने ऐसा क्यों देखते हो यार, खांसी बट नेचुरल किसी को भी आ सकती है, खांस भी सकते हैं, जुकाम भी हो सकती है, सिर दर्द भी हो सकता है। सर एक हमारे साथ हमारी श्रोता है मालविका मैम, उनका हमारे पास क्वेश्चन आया है। नमस्कार सर, मैंने डेली त्रिफला चूर्ण रात में पानी में डालकर नेक्स्ट डे यूज किया है अर्ली मॉर्निंग, तो क्या ये सही तरीका है चूर्ण को लेने का? बिल्कुल सही। वो क्या करती हैं, थोड़ा सा पूछे डिटेल में कि वो उस त्रिफला चूर्ण को रात को पानी में भिगोने के बाद सुबह वो क्या करती है, उस पानी का करती हैं या त्रिफला का करते हैं, वो क्या करते हैं? प्रशांत, मालविका को डायरेक्ट प्रश्न कर लेने दो डॉक्टर साहब से। यस मालविका मैम प्लीज, आप मालविका को इनवाइट कर दो। हाँ जी प्लीज मालविका मैम अपना क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। अपना विजुअल ऑन करें मालविका मैम एक बार। यस सर, अपना विजुअल ऑन करें प्लीज। हाँ प्लीज पूछिए सवाल। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। नमस्ते सर। सर एक्चुअली ये त्रिफला का जो चूर्ण है डेली, मेरे फादर ऑल्सो इज इन आयुर्वेदा, तो उन्होंने मुझे दिया था कि जब मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी तो उन्होंने बस ये कहा था कि तुम इसको पानी में भिगो के सुबह इसको छान के पी लो। रात को वार्म वाटर में भिगवा देते वो, तो सुबह मैं अबाउट 1 मंथ से उसको ले रही हूँ। तो क्या ये सही वे है? आप ले क्यों रहे हैं? पहले तो कौन बताया मुझे कारण कि आपको परेशानी क्या है? सर बीच में मेरे अंदर वीकनेस काफी आ गई थी और मैं खुद कोरोना पॉजिटिव रह चुकी हूँ। कुछ दिन पहले हमारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आए हैं, कुछ दिन पहले हम लोग ठीक हुए। हाँ जी, थैंक यू सर। लेकिन मालविका मैम हमारे कोरोना वॉरियर रह चुके हैं। जी, और सर एक लास्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा ये, जैसे कि अभी कोरोना की प्रॉब्लम के बाद एक गले में अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो अभी पूरा नहीं हुआ है ठीक। रिपोर्ट्स नेगेटिव है, सब कुछ है, लेकिन गले में अभी भी जैसे खराश सी आती है, ये पूरा प्रॉपर अब तक ठीक नहीं हुआ है। आप एक काम करें, एक तो काली मिर्च और मिश्री ये मुंह में रखें। काली मिर्च और मिश्री के टुकड़े काली मिर्च के मुंह में रखें और मिश्री के छोटे छोटे टुकड़े मुंह में रखें। एक गोली आती है आयुर्वेद की लवंग आदि बटी, वो ले रहे सर, लवंग आदि बटी ले रहे सर। हाँ जी, आप वो ले सकते हैं, बेवशादी ले सकते हैं, आप मरिचादी आती है। अच्छा लिख लें आप, आप ये लें। हाँ जी सर। और ये काढ़ा पिया क्या आपने, जो मैंने अभी प्रिस्क्राइब किया आपको अभी? काढ़ा सर, अदरक, हाँ जी, सौंठ, हाँ जी, काली मिर्च, हाँ जी, तुलसी पत्र, हाँ जी। 5, देखिए आपको मैं कंटेंट बता देता हूँ। 5 तुलसी पत्र लीजिए जी, 5 पत्ते तुलसी के। काली मिर्च 8 से 10, 8 से 10 तुलसी वो काली मिर्च लेनी है। 50 ग्राम आपको अदरक लेनी है। 10 से 20 ग्राम सौंठ और 5 ग्राम आपको दालचीनी, 5 ग्राम दालचीनी और आधा चम्मच हल्दी। सर हल्दी की तो मैं गरारे करती हूँ, गार्गल करती हूँ डेली, हल्दी नमक और घी के पानी से। गार्गल में सेंधा
सेंधा नमक जी। सेंधा नमक से करिए, जी जी। सेंधा नमक डाल करके आप हाँ गरारे जी। करें, 4 से 5 बार करें और गरारे करें तो आप मुंह रखें और जितनी तेज आवाज कर सकते हैं हाँ जी। आवाज कीजिएगा। हाँ जी। आवाज के साथ करेंगे ना तो हम्म। सारे आपके मुंह की जितनी भी लार्वा है ना हम्म। वो इसके साथ इकट्ठी हो जाएगी, बाहर आ जाएगी आपकी। अच्छा, और सर एक मुंह की लास्ट ग्रंथियों के पास जो लार्वा जम जाए। हाँ हाँ जी, नहीं, एक त्रिफला लास्ट वाला आपका, आप त्रिफला वाला पूरा कीजिए, पहले आप त्रिफला वाला पूरा कीजिए। आपने बताया कि आपके फादर ने बताया, चूंकि आप आयुर्वेद हाँ जी। परिवार से जुड़ी है, हाँ जी। अच्छी बात है। तो आप तो त्रिफला के बारे में कह रहे थे, वो आपको क्या परेशानी हो रही है और क्या हुआ रहा वो? सर वीकनेस बहुत आ गई है अभी, मतलब ऐसी कंडीशन है कि मन नहीं करता कुछ और काम कर लो। वीकनेस का सबसे बड़ा इशू हो रहा है अभी तो फिलहाल। हीमोग्लोबिन चेक कराया था कि अभी आपने अपना? नहीं सर, हीमोग्लोबिन अभी चेक नहीं करवाया। आप अपने हीमोग्लोबिन चेक करा लें जी और आप मेरा इनसे नंबर ले लेना। आप मुझे हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट जी जरूर दे दें। जी सर। मैं आपको एक एक आइटम बता दूंगा, आप उसको ले लेना, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। आप अच्छा जी। वैसे चाहें तो अपनी छोटी किशमिश आती है ना, छोटी हाँ किशमिश, जी, हाँ जी, किशमिश लेते हैं। आप ये करीब 500 ग्राम से 700 ग्राम खा लें, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। ओके सर। हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। हाँ जी। आपको रेस्पिरेशन में कोई परेशानी, श्वास वास लेने में, नहीं नहीं या सर, आपको स्पीड? की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें खांसी हुई थी और खांसी से कोरोना पॉजिटिव हम लोगों को डिटेक्ट हुआ था और कुछ इशू नहीं रहा था। फादर का थोड़ा ठीक ज्यादा है, तो इशू हो आप गया था और किसी का नहीं रहा था 7 दिन इतना। आप 7 दिन तक आपको मैंने ये बता दिया है ट्रीटमेंट, हाँ आप जी। इसको ले लीजिए, सुबह शाम 2 टाइम इसको, कार्डियो को आप ले लीजिए। हम्म, इसमें गिलोय अवश्य रूप से डालें। हाँ जी सर, गिलोय गिलोय की टैबलेट्स ले आप रहे हैं। 6 से 10 इंच तक की या 6 से 12 इंच तक की डंडियां तोड़ करके और उसके टुकड़े करके उसमें बारीक से, और उसको हाथ में हाँ डाल जी। दें हाँ और जी। उसको करीब 30 मिनट उबालें। ओके सर। 25 से 30 मिनट तक को खूब उबालें और जब वो आधा रह जाए तो उसको छान करके और आपको ये पीना है। जी सर। आपकी खांसी की शिकायत भी दूर हो जाएगी, आपकी रेस्पिरेटरी कोई परेशानी है तो वो भी सिस्टम सही हो जाएगा। आपको मोशन में त्रिफला तो हमारे आयुर्वेद में उसको अमृत कहते जी हैं, सर। रामबाण, क्योंकि जी। इसमें हरड़ भेड़ा 3 चीज से बना होता है अपना ये, हम्म। हरड़ भेड़ा आंवला, ये आयुर्वेद का रामबाण है। जी। तो आप बहुत अच्छी चीज ले रहे हैं और उसको आप नियमित लेंगे, कितने टाइम तक भी लेंगे, लॉन्ग पीरियड, तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आप ले सकते हैं इसको आप। हाँ जी। और सर एक आशा, लास्ट क्वेश्चन हो रहा हाँ है, बोलिए, आप बोलिए। हाँ जैसे कि मेरे फादर का आज फिर से टेस्ट हुआ है, अभी उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव नहीं है। डॉक्टर्स कह रहे ठीक हैं है। इनको रिकवर में टाइम लगेगा क्योंकि इनकी एज फैक्टर भी है 60+ है, तो एज, उनकी एज फैक्टर 64 है। अच्छा अच्छा। तो उनकी थोड़ी सी मुझे आपके थोड़ा गाइडेंस चाहिए कि उनकी वीकनेस जल्दी से कम हो और थोड़ा सा उनका फीवर कम हो। फीवर पहले से बेटर है, बट ये है कि हाँ वो कह रहे हैं कि मेरा उठने का मन नहीं है, तो मुझे कुछ मत बोलो। फीवर है उनको? आ रहा जा रहा है, अभी अभी कांस्टेंट नहीं है, कंट्रोल हुआ है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हाँ पूरा चला गया, ये नहीं है। तो उनकी जांच रिपोर्ट आपको थोड़ी मिली है, दिए गए हॉस्पिटल ने आपको? डॉक्टर्स ने तो वायरल, अभी नहीं, डॉक्टर्स ने तो सिम्टम्स के बेसिस पे आज फिर टेस्ट करा है। नहीं वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है कहीं उनको? सर सब कर लिया, ये उनको जरूरी कोरोना, नहीं है। उनको देखिए, कोरोना ये पॉजिटिव जरूरी आया नहीं था है उनको भी। आपको प्रेशर है, आपको हाँ जी। हेडेक है, आपको हाँ खांसी जी। आती है, ये जरूरी तो नहीं नहीं। कि वो कोरोना की हो। हाँ जी। ये वायरल भी हो सकता है क्योंकि जी। सीजनल है, ये मौसम जी। है इस वक्त का। हाँ जी। तो ये कह देगा कि ये कोरोना है, दैट इज रॉन्ग। हाँ जी। या तो उसकी रिपोर्ट हो, हम्म। और रिपोर्ट थोड़ी सी मोनोपोली टाइप होगी इसकी स्थिति के आसपास। जी सर। तो आप उनको ये जो मैंने बताया, आप अपने पापा को भी दे सकते हैं आप उनको, और ओके। आप च्यवनप्राश चंपा जी और सर ले रहे हैं। अश्वगंधा, हाँ, हाँ च्यवनप्राश जी। दीजिए। और उनके साथ में एक अश्वगंधादि ले आता है, अच्छा जी। अश्वगंधादि ले है, जी। ये आप उनको 1-1 चम्मच सुबह शाम दें। हाँ जी। वो पूर्ण रूप में बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे आप। जी। ये आप जी उनको सर। दीजिए। आशा करता हूँ मालविका मैम आपको आपकी क्वेरीज का जवाब मिल गया जी होगा। सर। आशा करते हैं और आप प्रार्थना थैंक करते यू सो हैं कि मच। आप जल्दी ईश्वर की कृपा से स्वास्थ्य लाभ लेकर के हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन जनरल ये है कि जो ये काढ़ा आप बता रहे हैं, तो क्या ये हमारी जो आयुर्वेदिक जनरल स्टोर्स हैं जो कि हमारे आसपास खुले होते हैं, तो क्या हम ये वहां से भी ले सकते हैं? नहीं, वहां मिलेगा नहीं ना आपको। ओके। देखिए हमारे मैं आपको आयुर्वेदिक काढ़ा अगर बताऊंगा तो वो आपको मिल नहीं पाएगा, क्योंकि एक तो वो हम प्रिस्क्राइब फार्मेसी करती हैं,
तो ये तो मैंने आपको एक जनरली बताया कि जो चीज आपकी रसोई में, आपके घर में या बाजार से आप बहुत इजी गोइंग इनको परचेज कर सकते हैं, ये सभी जगह मिल पाएंगे आपको। नहीं, बाकी हमारे यहाँ मुस्तकादी है, गोजुवादी क्वाथ है, फलत्रकादी है, महा बिस्का है। यस तो सर। ये चीजें आपको उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, ये बाजार की सप्लाई नहीं है। अच्छा जैसे सर। फलत्रकादी है या मुस्तकादी क्वाथ है या आपको गोजुवादी क्वाथ मिल सकता है। आपको आप चाहें तो जी सर। गोजुवादी क्वाथ ला सकते हैं। आप इनमें इनके साथ में गोजुवादी क्वाथ को डाल सकते हैं, क्योंकि गोजुवादी क्वाथ का प्रतिशायब है जुकाम में। जो लोग कहते हैं कि मेरे नाक से पानी आता है, मुझे नजला रहता है, या जुकाम बार बार होती है, या मुझे खांसी आती है, वो लोग इसको ले सकते हैं। ये गोजुवादी क्वाथ कण के रूप में भी बाजार में आपको मिल जाएगा। क्वाथ कण आते हैं, छोटे छोटे ग्रेवल्स के रूप में आपको मिल जाएगा। ये आप ये डॉक्टर साहब, आपसे मेरा एक करबद्ध निवेदन है संस्थान की तरफ से कि जब भी थोड़ा सा कोरोना का प्रभाव कम हो, और आप तो बहुत ही उच्च पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन आज भी आप बने हुए हैं, तो मेरा एक निवेदन है कि जब भी परिस्थितियां थोड़ी ठीक हो, हम चाहेंगे कि हमारे संस्थान में आकर के एक बार उस काढ़े का सेवन आप हमें भी सबको करवा दें, तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। नहीं, आप आभारी रहेंगे। मैं तो अपना बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा कि अगर आप आयुर्वेद पद्धति द्वारा उस काढ़े का उपयोग आपकी इंस्टीट्यूशन में कराएंगे, तो मैं वास्तव में बहुत गौरवान्वित होगा कि आपने आयुर्वेद को स्थान दिया और आयुर्वेद के प्रति आपका रुझान बढ़ा। बहुत अच्छा लगेगा। तो जब भी आप हमें जो भी औषधियां हैं वो आप हमें एक बता दीजिएगा, तो हम औषधियां अपनी एकत्रित कर लेंगे, और जैसे ही कॉलेज में सभी लोग हम आना जाना शुरू कर देंगे सरकार के, जब भी हमें अनुमति सरकार से मिल जाएगी, तब संस्थान में हम चाहते हैं कि एक दिन आप आकर के और हम सबको भी वो काढ़ा जरा हमें भी उससे लाभान्वित कर दें। बिल्कुल आपको जरूर कराएंगे आपको। जी सर। जी प्रशांत, कैरी ऑन। सर एक क्वेश्चन है डॉक्टर मनमोहन की तरफ से कि क्या काढ़े में हम मुनक्का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, मुनक्का को जी, मुनक्का को कर सकते हैं। ओके सर, एक क्वेश्चन काढ़े के अलावा भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप नियमित रूप से 5 से 7 सुबह, 5 से 7 मुनक्का दोनों टाइम आप खा सकते हैं, चाहे वो आपको रोग है या आपको शक है या पूर्ण रूप से स्वस्थ है। आयुर्वेद पद्धति का काम यही है कि हम लोग देखो, आयुर्वेद और एलोपैथी में दो बोथ आर डिफरेंस में अंतर है। एलोपैथी चिकित्सा रोग होने के बाद चिकित्सा होती है। आयुर्वेद कहता है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण व आतुरस्य विकार प्रशमन। स्वस्थ व्यक्ति को कैसे स्वस्थ रखा जाए, आयुर्वेद इस रूप में ज्यादा प्रचारित करता है, अपने आप को प्रसारित करता है कि हम स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखें, उसको रोग ना होने दें। उनको हम ये बताते रहे कि आप इनका उपयोग करें, इनका नहीं करें। तो इन चिकित्सा पद्धति में दोनों में ये अंतर है। तो आयुर्वेद यही चाहता है कि आप पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहें। आयुर्वेद का है कि सम दुष्य समाग्री सम धातु से मलक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मैंने 30 स्वस्थ भी देते। जिसके दोष हमारे यहाँ दोष होते हैं वात पित्त और कफ दोष। सम दोष से समाग्नि, जठराग्नि, पाचाग्नि, दोषाग्नि जो अग्नि है जिससे हमारा अग्नाशय में जाके भोजन पचता है, आंतों का फंक्शन जो काम करती है, जो डाइजेस्ट करती है खाने को। और धातु हमारे 7 धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये जब सब बराबर रहते हैं तो आदमी पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि आपके जो दोष हैं, धातु हैं, अग्नि है, ये आपकी पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे। ये हम आपको बताते रहते हैं कि आपको करना क्या है। अब पूछना आपका काम है, बताना हमारा काम है। हम आपको डोर टू डोर तो जाके बताएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना काम नहीं होता, टाइम नहीं होता है कि हम आपको सब बातें ये बताएं। लेकिन आयुर्वेद का काम यही है, आप इसको काम में लें और आयुर्वेद के प्रति आप निष्ठा रखें। आप निश्चित रूप से हर रोग से मुक्त रहेंगे। सर आपका ज्यादा समय न लेते हुए एक क्वेश्चन है कि आज के समय में हम एलोपैथिक पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, एलोपैथिक पे हमारा ज्यादा विश्वास है, आयुर्वेदिक पे थोड़ा कम ध्यान है हमारा। तो सर उसको हम कैसे आयुर्वेदिक से एलोपैथिक से आयुर्वेदिक पे स्विच कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको अभी 5-7 मिनट पहले आपसे मेरी चर्चा में ये मैंने बताया था कि हर आदमी आज के टाइम में क्विक रिलीफ चाहता है। ये चाहता है कि वो चाहता है मुझे तुरंत आराम हो। वो आदमी जाकर के स्टोर से, या तो अगर सिर दर्द है या आपको
बॉडी पेन है तो एक वो पेन किलर 1 या 2 गोली ले लेता है। मैंने बताया आयुर्वेद पद्धति से अगर आप मेडिसिन लेंगे तो आपको टाइम लगेगा, आपको बेड रेस्ट भी करना होगा। वो आदमी करना नहीं चाहता है और जब तक आप उसको नहीं करेंगे तब तक आप इस आयुर्वेद पद्धति द्वारा लाभान्वित नहीं हो सकते। आयुर्वेद का काम यही है कि आप स्वस्थ व्यक्ति कभी आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाकर के पूछता नहीं है क्या सर आल्सो आई एम मैं वेल मैं अच्छा हूँ, उसके बाद कोई आता ही नहीं कर रहा मैं तो स्वस्थ, मुझे जाके क्या करना। आपको पूछने में परेशानी नहीं है। अगर सर मेरे साथ अगर ऐसी घटना हो तो मैं क्या करूँ, तो प्रिकॉशंस बताने को आयुर्वेद में जैसे चंद्रप्राश है, अश्वगंध है, इसको कोई व्यक्ति भी ले सकता है। ऐसा नहीं कि कोई डिजीज के लिए है, ये डिजीज के लिए ये नहीं है, ये स्वस्थ व्यक्ति ले। सर एक क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंजीता मैम ने पूछा है कि जो लोग डायबिटिक हैं या हार्ट पेशेंट हैं या अबव 65 हैं, उनको इस पेंडेमिक के दौरान क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? कैसे ध्यान रखना होगा? जो लोग डायबिटिक, अबव 65 और हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज के मरीज हैं सर, वो इस पेंडेमिक में किन किन चीजों का ध्यान रखें कि वो इस कोरोना रोग से बचे रहें सर? देखिए साहब, सबसे बड़ा सोशल डिस्टेंसिंग है। सोशल डिस्टेंसिंग है, बस आपको वो लोग खाली सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लें। जब वो उनके साथ में कोई संक्रमण व्यक्ति का दौर साथ होगा ही नहीं तो उनको परेशानी नहीं आएगी। और सबसे बात है स्ट्रेच, कोई दिमाग में इस तरह की बातें नहीं रखें कि ऐसा ना हो जाए कि हमारे साथ ऐसा हो जाए, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। देखिए आप कई लोग आपके टेंशन से हाइपर टेंशन में चले जाते हैं, उनका बीपी हाई हो जाता है। तो डायबिटिक पेशेंट हो या हार्ट पेशेंट हो, यदि उनका बीपी हाई हो गया, लो हो गया, तो ये थोड़ी परेशानी का सबब है, परेशानी हो सकती है। तो आज के टाइम में च्यवनप्राश आपका शुगर फ्री आता है, च्यवनप्राश आता है, वो उसका सेवन कर सकते हैं। उसमें विटामिन सी आ रहा है, आंवला आ नहीं रहा है, जो उसमें जो शुगर मिलाई जाती है उसको वो नहीं मिलाते, शुगर फ्री च्यवनप्राश आता है। मैं उन सज्जनों से, उन महानुभाव से मेरा यही निवेदन है कि वो जो डायबिटिक पेशेंट है, चाहे वो हार्ट पेशेंट है, वो उस शुगर फ्री च्यवनप्राश का उपयोग करें, सबसे बढ़िया आइटम है। और वो गिलोय इसका उपयोग करते रहे। ये काढ़ा वो ले सकते हैं, इस काढ़े को पिए। वो हार्ट पेशेंट वाले को या डायबिटिक को कोई परेशानी नहीं इस काढ़ा पीने से, वो इसको ले सकते हैं। और वो आप शुगर फ्री च्यवनप्राश आता है, वो आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक कोरोना से हटके एक प्रश्न है। मेरी एक साथी हैं, उनको अल्सर की प्रॉब्लम है पेट में, तो आयुर्वेद में उस अल्सर के समाधान के लिए आप क्या सुझाएंगे? क्या उनको मतलब परहेज करना चाहिए? देखिए ऐसी तो घरेलू कोई आइटम तो मैं बता नहीं सकता आपको, मैं प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ उनको। जो अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, तो क्या ऐसा अच्छा नंबर दे सकती हूँ उनको? हाँ उनको नंबर दे सकते हैं आप, मेरा नंबर दे दें आप। और क्योंकि उनकी रिपोर्ट भी मुझे मंगानी होगी, देखना होगा ना उनकी रिपोर्ट को, जो इन्होंने एंडोस्कोपी कराई होगी, तो वो जो छाले हैं वो किस स्टेज पर है, क्या स्टेज क्या है उनकी, ये बातें उनसे बात। मैं मुझे इतनी ही जानकारी थी, मैं आपका नंबर उनको दे दूंगी, फिर वो आपसे बात कर लेंगे। बिल्कुल वो कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी परेशानी का पेशेंट है। तो दवाई तो मैं अभी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बोलूंगा आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो बेटर ये कि अपनी रिपोर्ट मुझे भेज दें और मैं उनसे बात कर लूँ कि भाई आखिर उनको कहाँ क्या किस स्टेज पर है। एक तो प्राइमरी स्टेज अभी हुआ हो, एक पहले से चल रहा है, या वो ट्रीटमेंट अंडर ट्रीटमेंट है, वो उनसे पूछना। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू प्रशांत। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, बहुत बहुत सर शुक्रिया आपका हमारे साथ आज बने रहने के लिए। आशा करता हूँ कि जो हमारे आज के श्रोता हमारे साथ या जो लोग आज हमारे साथ जुड़े, वो जरूर आपके इस जो आपने हमारे साथ जानकारी शेयर की उसके साथ लाभान्वित हुए होंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मैंने आपके साथ एक फीडबैक लिंक शेयर किया है। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो एक बार आप पूछ सकते हैं। प्लीज अगर कोई आपका सवाल हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में आप टाइप कर लीजिए एक बार। चैट बॉक्स के अलावा अगर डायरेक्ट भी कोई बात करना चाहता है तो आप उनको ये जी बिल्कुल। और लास्ट में एक बार निधि को जरूर आमंत्रित कर देना, निधि शर्मा को, धन्यवाद के लिए। जी बिल्कुल भी देना सर। जी बिल्कुल। आप सभी का
आज बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। आपके साथ हमने एक फीडबैक लिंक शेयर किया है, उस फीडबैक लिंक पे आप जरूर अपने कमेंट्स हमें पोस्ट कीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। दूसरा एक मैं आपसे बात शेयर करना चाहूँगा कि हमारा जो ये आज सेशन है ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। जो लोग आज हमें नहीं ज्वाइन कर पाए उनके लिए यूट्यूब पे हमारा ये लिंक अवेलेबल रहेगा। फेसबुक पे हमारा ये लिंक ऑलरेडी लाइव है। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारे ट्विटर अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है आपके लिए कि एनी आयुर्वेदिक मेडिसिन और ट्रीटमेंट फॉर हेडेक। घनश्याम सर अगर आप हमें सुन पा रहे हैं प्लीज। हाँ मैं सुन रहा हूँ मैं आपको। सर एक क्वेश्चन आया है ज्योति यादव मैम की तरफ से। गुड इवनिंग सर, एनी आयुर्वेदिक मेडिसिन और ट्रीटमेंट फॉर हेडेक प्लीज। आप सिर सूलांतक बट्टी ले सकते हैं। सिर है सूलांतक बट्टी। आशा करता हूं कि जो ज्योति यादव मैम है उनको उनका आंसर मिल गया होगा। अब मैं व्यास मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज वो हमारे साथ हैं तो प्लीज अपने 2 शब्द हमारे साथ शेयर करें। व्यास मैम प्लीज। थैंक यू प्रशांत, राजकुमार, स्पेशल थैंक्स टू निधि एंड डॉक्टर शालिनी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज ये जो आज की परिस्थिति में जो बहुत ही अनिवार्य विषय है, जहाँ पे हमें निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है कि आयुर्वेद, मैं अपना एक अनुभव आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मुझे आज के 2 साल पहले डॉक्टरों ने सर्जरी के लिए बोल दिया था और मैंने उस सर्जरी को छोड़ करके आयुर्वेद को अपनाया। और आप जो, क्योंकि आप सब मेरे साथी हैं तो मेरा एनर्जी लेवल आप जानते हैं, इसीलिए मुझे लगा था कि आज के समय में आयुर्वेद से बेस्ट कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा सा स्लो है, धीरे इसका असर होता है, लेकिन इसका असर जो है वो स्थायी है। तो अगर हमें, और दूसरी चीज जो डॉक्टर साहब ने कही वो बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि बीमार होने के बाद हम डॉक्टर के पास जाए। आयुर्वेद पद्धति को यदि हम नियमित रूप से अपनाएं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं ठंडा पानी नहीं पीती हूँ, फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ, उस तरह की चीजें हैं, तो वो सब आयुर्वेद में ही है। अगर हम उन चीजों को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम इन चीजों को, इनसे बाहर निकल पाएंगे। और स्पेशल थैंक्स डॉक्टर घनश्याम व्यास जी का, उनसे मैंने एक निवेदन किया है। बेटी बचाओ जन आंदोलन में भी उनके सहयोग से हमारे विद्यार्थी बहुत उत्साहित थे और उन्होंने हमें एक नया विजन दिया और आज इस पेंडेमिक में उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और अपना बहुमूल्य समय दिया। उसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। एक प्रश्न यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन का है, वो प्रश्न आप जरूर एक बार ले लीजिएगा प्रशांत। डॉक्टर मनमोहन का प्रश्न है, वो जरूर ले लीजिएगा। और मैं डॉक्टर घनश्याम व्यास का धन्यवाद करते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ और भविष्य में उम्मीद करती हूँ कि वो इसी तरह अपने ज्ञानार्जन से हमें लाभान्वित करते रहेंगे। नमस्कार सर, धन्यवाद। प्रशांत, डॉक्टर मनमोहन का प्रश्न जरूर ले लीजिए। जरूर जरूर, जी मैम, जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका व्यास मैम हमारे साथ बने रहने के लिए। सर, डॉक्टर मनमोहन मैम का क्वेश्चन है कि रिलैप्स के अंदर आयुर्वेदिक में कितना प्रोसीजरल हेल्पफुल है सर? रिपीट कर रहे हैं आप? सर, डॉक्टर मनमोहन मैम का क्वेश्चन है कि रिलैप्स के केस में आयुर्वेदिक कितना हेल्पफुल है? आयुर्वेद कितना हेल्पफुल है रिलैप्स के केस में? सर हमारे साथ बने जी सर, बिल्कुल। आपकी आवाज थोड़ी सी ना, थोड़ी सी जी 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 मैं दोबारा आपसे क्वेश्चन पुट अप करता हूँ सर। आप थोड़ा सा, हाँ जी, डॉक्टर मनमोहन है सर, उनका क्वेश्चन है कि रिलैप्स
RELAPS हाँ हाँ, तो आगे रिलैप्स के केस में आयुर्वेदिक कितना हेल्पफुल है? 100%। प्लीज सर थोड़ा सा एक बार इस पे क्या प्रकाश अगर आप डालें तो हम आप सब भी हाँ, जान पाएंगे इस बारे में। वो क्या महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा सिम्टम्स वो क्या महसूस कर रहे हैं, ये मुझे थोड़ा बताएं तो मैं आपको। डॉक्टर मनमोहन को डॉक्टर इनवाइट मनमोहन कर। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं हाँ, तो प्लीज मैम आप अपना ऑडियो एंड विजुअल ऑन कीजिए प्लीज। डॉक्टर मनमोहन अगर मेरे को सुन पा रहे हैं प्लीज अपना ऑडियो एंड विजुअल ऑन कीजिए मैम, प्लीज आप लाइव हैं सर के साथ। अपना ऑडियो एंड विजुअल अगर आप जी ऑन जी सके कर सकते हैं मैम तो प्लीज। ऑडियो में कर रही हूँ सर, ऑडियो कर रही हूँ। यस मैम प्लीज प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। गुड व्यास आफ्टरनून। सर, एक तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जो करौली में जो आपने काम किया वो बहुत ज्यादा जी, जी। अप्रिशिएबल है। थैंक्स और सर ये मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो रिलैप्स होता है, इन्फेक्शन फिर से रिलैप्स हो रहा है, कुछ कुछ सिम्टम्स हाँ, आ हाँ, रहे हैं मैं अगर सब किसी में, बिल्कुल। सर उस हाँ, केस हाँ। में काढ़ा जो है कितना हेल्पफुल है? नहीं, रिलैप्स में मेरा देखो, मैंने आपको इसलिए आपको लिया है कॉल पे कि रिलैप्स में आप कहाँ क्या महसूस कर रहे हैं, आपको कफ की ड्राई सूखी खांसी है या टेम्परेचर है या आपको बॉडी पेन है या सर बॉडी हेडेक एक्स, है? बॉडी सर मुझे नहीं है, किसी मेरे हाँ, नहीं, रिलेटिव को है। पेशेंट की बात कर रहे हैं। बॉडी आज एक्स, आप बॉडी एक्स हो रहा है सर। बॉडी एक हो उनको रहा है ना? कोई फीवर नहीं है, सिर्फ बॉडी एक्स है सर। ठीक है, हाँ, ये मुझे पूछना था आपको, क्यों सिम्टम्स पे ही अपने उसको ट्रीटमेंट देंगे। आप उनको बोले कि योगराज गूगल आती है, महायोगराज गूगल। सर एक मिनट। आप उसको हाँ नोट कर लें, आप महायोगराज गूगल। जी। महायुगराज गूगल और महानारायण तेल और लघु विषगर्भ तेल। सर एक मिनट। हाँ, आराम से लिखे जी वही। जी महानारायण तेल जी। और एक और लघु विषगर्भ, लघु विषगर्भ तेल। जी। इन दोनों को आप एक एक चम्मच किसी ले लें, आप कटोरी में या ग्लास में ले लें या जी। डिब्बी में ले लें, और इन दोनों को मिक्स करके और आप उनके रबिंग कराइए, मालिश कराइए जी। पैरों की। लेकिन सिकाई मत करना। आप ये ध्यान रखें कि आप इस तेल की जब मालिश करें तो सिकाई नहीं करनी है। कई लोग क्या करते हैं, तेल लगाने के बाद थोड़ा सा उसको हीटेड गर्म कपड़े से या कोई आंच में लगा करके तवे पे उसको सिकाई करते हैं, वो सिकाई नहीं करनी है आप। जी। और महायुगराज जी। गूगल टैबलेट आप उनको दें, वो सर ठीक हो कितनी जाएगा। बार, दिन में कितनी बार सर? 3 बार, एक टैबलेट, 1 टैबलेट फॉर 3 टाइम। जी। TDS कर दें आप उसको, सुबह दोपहर शाम दे दें एक टैबलेट फॉर 7 डेज, 7 दिन तक दे दें, और 7-10 दिन तक इनकी मालिश कराएं। उनको बोला थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ले, व्यायाम अगर वो कर सकते हो तो वो थोड़ा सा व्यायाम कर लें। जी थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनमोहन मैम आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। सर एक सवाल आया है आपके लिए कोरोना से इतर, कल्पना मैम है हमारे साथ, वो ये पूछना चाह रही हैं। गुड इवनिंग सर, पेट की अपच के द्वारा या कब्ज के द्वारा पैदा होने वाली बीमारियां जैसे पाइल्स, फिशर या जो और यू कैन से जो कब्ज रिलेटेड परेशानियां हैं जो कि मतलब आगे पाइल्स या फिशर की दिक्कत कर देते हैं, जो कि एक बहुत आम बीमारी है लेकिन जनरली इस पे उतनी बात नहीं हो पाती, तो क्या आयुर्वेदिक में उसके लिए भी कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट है सर? आयुर्वेद ही करता है, पाइल्स फिस्टुला का इलाज करता ही आयुर्वेद है, क्योंकि हम आयुर्वेद में क्षार सूत्र विधि के द्वारा इसका ट्रीटमेंट करते हैं। क्षार सूत्र विधि में हम कहते जरूर ऑपरेशन है, लेकिन क्षार सूत्र हमारा एक धागा है, उस पाइल्स पे हम बांध देते हैं, विद इन 7 डेज वो टूट करके नीचे गिर जाते हैं। आप हमारे आयुर्वेद के कैंप लगते रहते हैं, आप अगर चाहें तो गवर्नमेंट के कैंप लगते हैं, आप उनमें आए और 7 दिन के आप मतलब 7 से 10 दिन के अंदर आप हमेशा से इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। अब पाइल्स की स्थिति, पाइल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक अंदर के होते हैं, एक बाहर के होते हैं। स्टेज क्या है, कितने टाइम से है? सबसे बड़ी बात है पाइल्स में कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन जिस पेशेंट को उनको ज्यादा परेशानी आती है, इसमें कई बार ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। अब इस टॉपिक पे नेक्स्ट कभी भी आपका टाइम हो तो आप पाइल्स पे लीजिएगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये आम लोगों को है, इस बीमारी को बताते नहीं है, लोग छिपाते हैं। इस सर्व की वजह से क्या कहेगा अगर मैं कहूँगा साहब मेरे को पाइल्स हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। डिजीज तो डिजीज ही है, वो कुछ भी हो सकती है। तो पाइल्स भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और वो कभी भी ले सकते हैं। अगर उनको ट्रीटमेंट के बारे में मुझसे राय लेनी हो तो आप मुझे, मेरा नंबर आप उनको दे सकते हैं, वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको ट्रीटमेंट बता दूंगा और वो पूर्ण रूपेण हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे।
जी जी सर, एक मानसी बत्रा मैम का क्वेश्चन आया है कि आयुर्वेदिक सर्वाइकल के केस में भी हेल्पफुल है। जी, थोड़ा इस पे अगर प्रकाश डाल सके सर प्लीज। पंचकर्म, आयुर्वेद में पंचकर्म विधि हमारे यहाँ पर है। आप पंचकर्म जी विधि में जी आपको दिल्ली में मिल जाएगा, दिल्ली में आयुष में है, पंचकर्म है। यदि वो राजस्थान आना चाहते हो, जी राजस्थान सर। में हमारे यहाँ करीब 20 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ हमारी पंचकर्म विधि होती है। आपको 5 से 7 दिन तक हमारे पास रहना होगा। हम पंचकर्म विधि के द्वारा उनका ट्रीटमेंट करेंगे। हमारे स्नेन, स्वेदन, वमन, विरेचन हमारी 5 है, सिरोबाधा, इनके द्वारा हम चिकित्सा करते हैं और पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। जी सर, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंत में मैं निधि मैम है हमारे साथ, निधि शर्मा मैम, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वो 2 शब्द अगर कहना चाहें प्लीज। निधि मैम। Thank you so much, Prashant sir. Thank you so much, Vyas sir, for joining us today. It's really a very appreciative and informative session with us all. Thank you. It's all about the teamwork. It's all about the teamwork that we are doing us together. Thank you so much. मैं निधि मैम के लिए कहूंगा कि आई एम प्राउड ऑफ यू। Thank you, sir. बहुत अच्छा लगा। आपकी जो एफिशिएंसी है बाकी बहुत एक्टिव है, बहुत ही एक्टिव है। Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया निधि मैम आपका। डॉक्टर घनश्याम व्यास सर, मैं आपका भी बहुत बहुत क्या कहते हैं, बहुत बहुत एक शब्द नहीं मिल पा रहा है आपका। मैं क्या कहते हैं आपके बारे में बोलना है गोया सूरज को चिराग दिखाने के बराबर हो जाएगा सर। तो मैं आपका केवल धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने आज हमारे साथ अपना समय दिया, बहुत कीमती समय। मैं जानता हूं कि आप कहीं ना कहीं बहुत बिजी होंगे सर। और बहुत बहुत धन्यवाद व्यास मैम का कि उन्होंने हमारे लिए आज सर को इनवाइट किया और हमें अपॉर्चुनिटी दी। और इसके साथ मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारी मैनेजमेंट जो है फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, उनका, कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि वहाँ पे कि जहाँ पे हम कोरोना पेंडेमिक से रिलेटेड इश्यूज का न केवल डिस्कशन कर पाए, बल्कि हमारे पुरातन पद्धति आयुर्वेदिक के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं उसके बारे में भी हम लोगों को ज्ञान दे पाए। At the end of the day, we thank Dr. Ghanshyam sir for sharing his experience with us. In the end of this webinar, I would like to thank all our eminent guests for sharing their thoughts and experience with us. We also like to thank the management of Fairfield Institute of Management and Technology for providing us this platform. Finally, we are concluding this session with the hope to see you all in the forthcoming academic session of 2020 at the Fairfield Institute of Management and Technology. With this, we thank you for your valuable time. डॉक्टर घनश्याम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज बने रहने के लिए। व्यास मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे उन सभी लोगों का जो आज हमारे साथ बने रहे और अपना कीमती वक्त हमें दिया। आप सभी से मेरी दोबारा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे फीडबैक लिंक जो कि आपके साथ हमने शेयर किए हैं, प्लीज उस पर अपनी कमेंट्स, वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर हमें प्रोवाइड करें। इसके साथ ही आपको हमारा ये सेशन फेसबुक पे भी अवेलेबल है। जो व्यक्ति हमारा ये सेशन नहीं अटेंड कर पाए हैं उनके लिए हमारा ये सेशन यूट्यूब पर अवेलेबल है। हमारे प्रशांत, मेरा एक सुझाव है हमारे सभी साथियों को कि उनके अगर किसी और भी डिजीज को लेकर के आयुर्वेद में यदि उनको कोई समाधान चाहिए तो वो अपने फीडबैक में हमें प्रश्न दे दें, ताकि हम डॉक्टर साहब से दोबारा निवेदन कर सकें और फिर किसी दिन एक प्रश्नावली के साथ डॉक्टर साहब से हम मार्गदर्शन ले सकें। जरूर मैम जी, बिल्कुल। आप सभी जैसा व्यास मैम ने आप लोगों से कहा कि आप अपने जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर अपने क्वेश्चंस हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट पे हमारे बारे में जान सकते हैं। और आप हमें गूगल भी कर सकते हैं, फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। और अगर आप हमारे बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे लिंक www.fimt-ggsipu.org पर भी क्लिक कर सकते हैं। इन सभी बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक्स फॉर एवरीवन। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू।